हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लाया हूँ। मेरी नई पड़ोसन योगा वाली राजेश। अरे यार, फिर से आज टिंडे बनाए हो, वो भी कम मसाले के साथ। कभी तो कुछ चटपटा और चटकोर बनाया करो। खाने में टिंडे देखकर रमेश का मूड खराब हो गया। उसकी पत्नी सविता ने कहा, कम मसाले खाने से पेट ठीक रहता है। राजेश, हाँ, खाने की तरह जिंदगी में भी मसाला नहीं रहा। हर रोज वही चिक चिक झीक झीक, वही खाना और वही बीवी, कुछ भी नया नहीं है। राजेश और सविता की शादी को 11 साल हो चुके हैं और राजेश अब इस शादी से पूरी तरह से पक चुका है। राजेश हमेशा से एक बच्चा चाहता था, लेकिन उन दोनों को बच्चा भी नहीं हुआ। ऊपर से सविता हर रोज एक जैसा ही खाना बनाती थी। इसीलिए राजेश के जीवन से खुशी नाम की चीज गायब हो चुकी थी। राजेश हर रात को छत पर जाकर सोचता था, राजेश, क्या फायदा हुआ शादी का? खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा? अभी तो डिवोर्स भी नहीं कर सकता। इस शादी नाम की चीज से तो दिल ही उठ गया है मेरा। अगले दिन राजेश वही घिसा पिटा खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि उसने देखा, उनके पड़ोस वाले घर के सामने एक गाड़ी आके रुकी। उसमें से एक जवान और सुंदर सी औरत बाहर आए और कुछ लोग गाड़ी से सामान घर के अंदर ले जाने लगे। राजेश, हाय, कितनी सुंदर है यार ये लड़की। इससे तो मुलाकात करनी ही होगी। राजेश ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हुए उस औरत के पास जाकर बोला, हेलो, मेरा नाम राजेश है। मैं यहीं रहता हूँ। आपका नाम क्या है? उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, हेलो जी, मेरा नाम रोजी है। मैं यहाँ नई नई आई हूँ। मैंने ये घर रेंट पर लिया है। राजेश, बहुत बढ़िया जी, इसका मतलब आप हमारी पड़ोसी हुई। ठीक है, मुलाकात होती रहेंगी। राजेश खुश होकर वहां से चला गया। राजेश, अरे, इतनी सुंदर पड़ोसी, सोचकर ही दिल में लड्डू फूट रहा है। ऑफिस से लौटकर राजेश ने खाना मांगा। सविता ने आज भिंडी पकाई थी, उसने वही दे दी। सविता, ये लो, आज भिंडी बनी है, खा लो। राजेश, कभी टिंडे हैं तो कभी भिंडी। ये सब तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल टेस्टलेस। सविता, इससे ज्यादा टेस्ट चाहिए तो एक और शादी करके ले आओ। मैं भी देखती हूँ कौन खिलाती है तुम्हें खाना बनाकर। राजेश, हाँ हाँ, वही करूँगा, तुम चिंता मत करो। खाना तो ठीक से बनता नहीं है तुमसे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो। सविता, अभी मैं पुरानी हो गई हूं ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। पहले तो मुझे सर पर चढ़ाकर रखते थे। राजेश, हाँ, वही तो गलती हो गई मुझसे। तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। झगड़ा करने के बाद राजेश छत पर चला गया। सविता रोते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई। आसपास के सभी पड़ोसी अपने अपने घर में सो गए थे, लेकिन राजेश ने देखा कि पास वाले घर के कमरे में अभी भी लाइट जल रही है। राजेश, अरे, ये रोजी जी अभी तक सोई नहीं। जरा देखूं तो। राजेश ने अच्छे से देखने की कोशिश की और देखा, रोजी जी छोटे कपड़े पहनकर योगा कर रही हैं। राजेश, ये क्या देख लिया मैंने? ये तो जन्नत है, जन्नत। योगा करती है रोजी जी, इसीलिए शरीर में चर्बी नहीं है। फिगर बढ़िया है। मेरी बीवी की तरह मोटी नहीं है। वाह रोजी जी वाह, मैं तो फैन हो गया आपका। राजेश 2 घंटे तक बस देखता रहा। अगले दिन सुबह राजेश रोजी के घर चला गया। रोजी, अरे राजेश जी, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? राजेश, मैंने देखा कल रात को आप योगा कर रही थी। रोजी, अच्छा, तो मुझ पर नजर रखी जा रही है। राजेश, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप हैं ही इतनी सुंदर। रोजी, चलिए अब ज्यादा झूठ मत बोलिए। राजेश, अरे नहीं जी, झूठ क्यों बोलूंगा? आप मुझे योगा सिखाएंगी, मुझे भी फिट होना है। रोजी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए सिखाती हूँ। रोजी ने राजेश को योगा सिखाना शुरू कर दिया। राजेश योगा करने के बहाने रोजी का हाथ बार बार पकड़ने लगा। रोजी ने मना नहीं किया।
उसे भी राजेश पसंद आने लगा था। राजेश ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से लौटने के बाद रोजी के पास योगा सीखने जाने लगा और दोनों में प्यार हो गया। एक दिन राजेश ने सच में रोजी से शादी कर ली और उसे लेकर घर आ गया। ये देखकर सविता को जैसे सदमा लगा। सविता, ये क्या किया? आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी इस डायन से। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? राजेश, हाँ तो मर जाओ। किसने मना किया है? वैसे भी मुझे और तुम्हारी जरूरत नहीं है। भागो यहाँ से। राजेश ने सविता को घर से बाहर निकाल दिया। सविता बेचारी रोते हुए अपने मायके चली गई। वहां उसके भैया और भाभी थे। उन्होंने सविता को जगह नहीं दी। सविता बेचारी क्या करती? पेट भरने के लिए वो रास्ते पर भीख मांगने लगी। उधर राजेश अपनी नई बीवी को लेकर बहुत खुश था। इतनी सुंदर बीवी तो हर कोई चाहता है। रोजी बहुत सुंदर थी, इसीलिए पूरे मोहल्ले के आदमियों की नजर रोजी पर ही थी। आदमी, अरे इस राजेश ने रोजी को पटाकर शादी कर ली। काश रोजी मुझसे पट जाती। दूसरा आदमी, अरे वो औरत राजेश को प्यार थोड़ी करती है, वो तो बस पैसों के लिए उसके साथ है। तू भी पैसा दिखा, तुझसे भी पट जाएगी। रोजी से योग सीखने के लिए घर के बाहर आदमियों की लाइन लग गई। हर दिन वो लाइन बढ़ने लगी। एक दिन सुबह उठकर राजेश ने रोजी से नाश्ता मांगा। राजेश, रोजी नाश्ता लगा दो। रोजी, मैं नहीं कर सकती। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे योगा सीखने के लिए बैठे हुए हैं। राजेश, मतलब? रोजी, मतलब खुद बना लो और मेरे लिए भी बनाना। ये बोलकर रोजी चली गई। राजेश बहुत मुश्किल से पराठा बनाने लगा। राजेश, यह क्या बात हुई? ऑफिस भी संभालो और घर पर भी खाना बनाओ। राजेश ने पराठा बनाकर खा लिया। तभी रोजी आए और पराठा देखकर कहा, रोजी, छी, ये क्या है? पराठा कोई खाता है क्या? इसमें कितना सारा तेल है। मुझे तो सलाद खाना है। अब से तुम भी मेरे साथ सलाद खाओगे। राजेश, लेकिन मैं क्यों? रोजी, सलाद खाने से बीमारी नहीं होती। अब से मैं जो कहूंगी वो तुम सुनोगे। राजेश के पास और कोई चारा नहीं रहा। रोजी उसे हर रोज सलाद खिलाने लगी। कच्ची सब्जियों को एक साथ मिलाकर वो सलाद बनाती थी। वो खाते खाते राजेश को उल्टी आने लगी। राजेश, मुझे अपने आप को जूता मारने का दिल करता है। मैंने खूबसूरती के चक्कर में इससे शादी कर ली। इस सलाद से अच्छा टेस्ट तो सविता के टिंडे और भिंडी में था। राजेश परेशान हो गया, लेकिन रोजी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। ऊपर से उसके खर्चे अलग थे। रोजी, जल्दी से 15,000 रुपए दो, पार्लर जाना है। राजेश, पैसे क्या पेड़ पर फलते हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। रोजी, तो मुझसे शादी क्यों की? सुनो राजेश, अगर तुम मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहे हो तो बता दो, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। आशिकों की कमी नहीं है मेरे पास। रोजी ने राजेश को धमकाया। इसके बाद राजेश समझ गया कि उसने रोजी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वह चुपचाप ऑफिस चला गया और शाम को ऑफिस लौटते वक्त रोजी के लिए गिफ्ट लेकर आया। राजेश, गिफ्ट के लिए चलता हूँ, वो देखकर खुश हो जाएगी। राजेश घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। राजेश अंदर घुस गया और अंदर जाकर उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा तो रोजी गैरमर्द के साथ बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ा रही है। राजेश, ये क्या कर रही हो? रोजी, रोजी, मेरी मर्जी। ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मेरे पास योगा सीखने आया था। मैं इससे शादी करने वाली हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। राजेश, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोजी, प्यार तो मुझसे हर कोई करता है। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, साथ में तुम्हारे पैसे भी ले जा रही हूँ। रोजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। राजेश बैठकर रोने लगा। राजेश, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पहली बीवी भी नहीं रही और दूसरी भी नहीं रही। इससे अच्छी तो सविता रही थी। पूरी रात राजेश रोता रहा।
अगले दिन सुबह वह ऑफिस जा रहा था। इतने में उसके पास एक औरत आई। औरत, साहब कुछ पैसे देंगे, खाना खाना है। राजेश ने मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गया। राजेश, अरे सविता, तुम। सविता, राजेश तुम। राजेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लौट चलो सविता, लौट चलो। सविता भी रो पड़ी। आखिरकार सविता ने राजेश को माफ कर दिया और वह दोनों घर लौट गए। सविता, बहुत अच्छा लग रहा है घर लौटकर। बोलिए जी, खाने में क्या बनाऊं? राजेश, टिंडे बना दो, तुम्हारे हाथ के टिंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। सविता, चल झूठे। राजेश को सविता की अहमियत समझ में आ गई। इसके बाद वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।